आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि Oppo X8 Ultra में हमें कुछ ऐसी खामियां दिखें जो इस बात का संतोष दें कि इसे हाथ में न ले पाने का कोई मलाल न हो। Oppo ने भी अपने इस नए फ्लैगशिप में एक खास कैमरा कंट्रोल बटन दिया है जो फोन के फ्रेम में बिल्कुल समाया हुआ है। ईमानदारी से कहें तो इसे बस कुछ सेकंड इस्तेमाल करने के बाद ही ये फीचर बहुत खास नहीं लगता। बिल्कुल वैसा ही अनुभव जैसा एप्पल के नए बटनों को लेकर लोगों ने किया। फोन में 100 वॉट की USB-C चार्जिंग दी गई है। तुलना करें तो एप्पल अब भी 25 वॉट पर अटका है और सैमसंग 45 वॉट तक सीमित है। इसके साथ ही एक रिमूवेबल डुअल सिम स्लॉट भी दिया गया है। खासकर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए ये फायदेमंद है। अब जहां तक कैमरा बम्प की बात है, पहले मैं इन बम्प्स का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन इस बार Oppo X8 Ultra के कैमरा मॉड्यूल ने वाकई में उस जगह का सही उपयोग किया है और इस बात की पुष्टि तब होगी जब हम इसे खोलकर अंदर का जायजा लेंगे। पीछे का ग्लास पैनल अपेक्षाकृत आसानी से निकल गया। थोड़ी सी गर्मी और मेरा तेज रेजर टूल और कैमरा लेंस भी उसी ग्लास के साथ बाहर आ गया और यहीं से कहानी रोमांचक हो जाती है। ये फोन ऐसा पहला स्मार्टफोन है जिसका कैमरा बम्प पूरी तरह जायज ठहरता है। 1 इंच का मेन सेंसर, जिसे आमतौर पर केवल डेडिकेटेड कैमरों में ही देखा जाता है, यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है कि ये कोई मामूली सेंसर नहीं। यहाँ सिर्फ मेन कैमरा ही नहीं बल्कि वाइड एंगल और 120 गुना टेलीफोटो कैमरा भी खुद में एक रिकॉर्ड तोड़ साइज रखते हैं। इनका साइज इतना बड़ा है कि कैमरा यूनिट फोन की मदरबोर्ड से भी ज्यादा जगह घेरे हुए है। इस यूनिट का आकार इतना है कि इसे एक क्वार्टर कॉइन से भी तुलना की जा सकती है और यही इसे बाकी स्मार्टफोनों से अलग करता है। S25 Ultra जो कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुआ है, अब इसके मुकाबले काफी पुराना लगने लगा है। जरा सोचिए, अगर आपका घर, चॉकलेट या ऑफिस तक का सफर अचानक 60% बढ़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? 60% की बढ़ोतरी किसी भी चीज के लिए एक बड़ा बदलाव होता है और कैमरा सेंसर में ये बदलाव क्वालिटी को सीधे प्रभावित करता है, क्योंकि सेंसर का काम है प्रकाश को कैप्चर करना और जितनी बड़ी उसकी सतह होगी उतना ही बेहतर लाइट कैप्चर, डिटेल, झूम और क्रॉपिंग संभव होगी। जब X8 UR और S25 UR के कैमरा सेंसर को आमने सामने रखकर देखा जाए, फर्क साफ नजर आता है और इस बार बाजी Oppo के हाथ लगती है। हमें इस बात की खुशी है कि Oppo कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है और बाकी ब्रांड्स पर भी दबाव बना रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रतिस्पर्धा ही असली विकास की चाबी है और इसका सीधा फायदा हम जैसे यूजर्स को ही मिलता है।